इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इंटीग्रेशन फार्मूला। डिफरेंशिएशन फार्मूला के बाद इंटीग्रेशन फार्मूला जो आपको 25 लगभग होते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सबसे पहले आप याद रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर a into dx बराबर होता है x के पावर l plus 1 by l plus इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर y, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x। ऐसे प्लस c, क्योंकि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है तो सब में प्लस c रहेगा, इसका भी आप खास ख्याल रखेंगे। सारे भी जितने भी इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, इसके बाद लास्ट में क्या लगाएंगे c प्लस c, सारे फार्मूला के लास्ट में लगा हुआ है। तो आप याद रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x बराबर होता है माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बराबर sin x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बराबर tan x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x बराबर माइनस cot x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x बराबर sec x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x बराबर माइनस cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x into dx बराबर e के पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x into dx बराबर a के पावर x by log x, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x बराबर log mod x, इंटीग्रेशन ऑफ dx by under root 1 minus x square बराबर sin inverse x, इंटीग्रेशन ऑफ minus dx by under root 1 minus x square बराबर cos inverse x, इंटीग्रेशन ऑफ dx by 1 plus x square बराबर tan inverse x, इंटीग्रेशन ऑफ minus dx by 1 plus x square बराबर cot inverse x, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x under root x square minus 1 बराबर sec inverse x, इंटीग्रेशन ऑफ minus dx by x under root x square minus 1 बराबर cosec इनवर्स। मतलब कहने का मेरा मुख्य मकसद ये है कि इंटीग्रेशन में जितने भी बेसिक फार्मूला आपको बताया गया था वो सारे बेसिक फार्मूला आप एक बार देख लेंगे, और 6 फार्मूला तो जो 6 और 3 9 फार्मूला जो अलग में बताया गया था, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx by under root x square plus a square, इंटीग्रेशन ऑफ dx by under root x square minus a square, इंटीग्रेशन ऑफ dx by अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तीन फॉर्मेट हो गया। इसके बाद बिना रूट वाला तीन फॉर्मेट बताया गया था, और एक इसके बाद इस तरह का फॉर्मेट बताया गया था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 3 और 3 6 और 3 9 फॉर्मेट जो बताया गया था वो आप अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। ये सारे बेसिक फार्मूला है जो आपको हर हाल में एग्जामिनेशन में डायरेक्ट दिखेगा। इसके बाद वेक्टर से भी कुछ बेसिक वेक्टर का भी फार्मूला है, वो भी आप याद कर लेंगे। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर वेक्टर से रिलेटेड अगर डॉट और क्रॉस से रिलेटेड अगर फार्मूला होगा तो उसको हम लोग किस प्रकार देख लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बराबर आपको बताया गया, तो सारा चीज पढ़ाया गया, कि थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, आप रिवीजन जरूर कर लेंगे। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट याद होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड cos थीटा। चलिए दो वेक्टर का अगर दो समान सदिश देते हैं और आपसे पूछा जाए डॉट प्रोडक्ट, जैसे i कैप डॉट i कैप, तो हमेशा आप याद रखिएगा कितना होगा 1, j कैप डॉट j कैप बराबर 1 और k कैप डॉट k कैप बराबर 1। याद रखिएगा कि दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए, कौन प्रोडक्ट पूछा जाए बाबू, डॉट प्रोडक्ट। दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तो हमेशा 1 होगा, लेकिन जब दो असमान मतलब डिफरेंस, जैसे i कैप डॉट j कैप पूछा जाए तो जब डिफरेंस रहेंगे तो होंगे 0, j कैप डॉट k कैप पूछा जाए तो 0, k कैप डॉट i कैप पूछा जाए तो 0। यानी हमको एक बात पता चला कि दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होंगे, लेकिन दो असमान सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0। क्लियर? इसके बाद अगर दो समान सदिश का आपसे पूछा जाए क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ध्यान रखेंगे डॉट और क्रॉस। i कैप क्रॉस i कैप तो हमेशा होगा 0, j कैप क्रॉस j कैप पूछा जाएगा तो 0, और k कैप क्रॉस k कैप पूछा जाएगा तो 0। यानी दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट 1, लेकिन दो समान सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बाबू 0। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि i कैप क्रॉस j कैप, तो एक आपको बताया कि क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ध्यान से समझिए। इसको मानिए
यहाँ पे मान लीजिए आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे मान लीजिए के कैप, एक घड़ी की दिशा में। और दूसरा फिगर भी हम मान लेते हैं, यहाँ पे आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ पे के कैप, एक घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आज क्लॉकवाइज चलती है तो आई के बाद जे आती है, तो आपको आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप होगा। जे कैप क्रॉस के कैप अगर पूछेगा, देखिए तो जे के बाद क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, इसका मतलब अगला होगा आई कैप। अगर आपसे पूछेगा के कैप क्रॉस आई कैप, तो के के बाद आई कैप क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, उसके बाद आना है जे कैप। ये फॉर्मेट होगा। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज होगी, जैसे आई कैप क्रॉस के कैप, देखिए तो आई के बाद के एंटी क्लॉकवाइज में आना है। एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो वही कि जे होगा, लेकिन चिन्ह जो होगा माइनस होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछ दे के कैप क्रॉस जे कैप, तो के के पहले जे है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब अगला माइनस आई कैप होगा। आपसे पूछ दे जे कैप क्रॉस आई कैप, तो हो जाएगा माइनस के कैप। तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, के कैप डॉट के कैप बराबर 1, आई कैप डॉट जे कैप, यानी समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट 1, दो डिफरेंस सदिश का अगर डॉट प्रोडक्ट पूछेगा तो 0, दो समान सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा तो 0। लेकिन यही जब आप डायरेक्शन जब पूछेगा, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप तो के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप तो आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, जे कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप। देखिए आप जितने भी टॉपिक थ्योरी आपको पढ़ाया गया है, सारे चैप्टर का थ्योरी आप बेसिकली अच्छे ढंग से आप टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन कर लेंगे। मुझे जहां तक लगता है कि आपको कहीं समस्या होने वाला नहीं है। बस थ्योरी को एक नजर आप देख ले, ज्यादा एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है, बस थ्योरी देखते हुए आपको एग्जाम में लिखवा लेना है। बिल्कुल एग्जाम जो पढ़ना है उससे बाहर आने वाला नहीं है। चलिए, तो आज का वीडियो में इतना ही। विशेष के लिए एक वीडियो और कल लेकर के आप सबों के बीच आएंगे, जिसमें क्वेश्चन का समावेशन होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में टपकेगा, छपेगा। जय हिंद, जय भारत।